हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जितने भी आईयूपीएससी नामकरण है विज्ञान के, आपके रसायन विज्ञान में जितने भी आपके आईयूपीएससी नामकरण है उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। एक पार्ट और क्या होगा ये तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपके अंग्रेजी शब्द वाले हैं इस वाले टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कवर करेंगे। एक और आपका होता है जो हिंदी में आपका दे देता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे अगले पार्ट में उसको देखेंगे। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होके आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको इतना चीज़ें आपको बोर्ड पेपर में याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे, आईयूपीएससी नामकरण कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग आईयूपीएससी नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या रूल है, कैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक बाबू ना। तो ध्यान से वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ से आपका ध्यान से देखिएगा C1 से जो होता मेथ, अगर कार्बन की संख्या आपकी कितनी है, 1 है, तो उसके लिए हम लोग मेथ लेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए हम लोग एथ लेंगे। अगर कार्बन की संख्या आपकी 3 है तो उसके लिए प्रोप होता है। अगर कार्बन की संख्या आपकी 4 होता है तो उसके लिए ब्यूट होता है। ऐसे आपके टोटल 10 तक है, तो आपका अधिकांश आपका पेपर में 6 तक ही मिलेगा। तो 6 तक आप लोग क्या करेंगे, टोटल कंप्लीट करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 शब्द हमने लिखा है, Cl और ब्रोमो। Cl से आपका यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करेंगे हम लोग क्लोरो प्रयोग करेंगे, और Br से जो आपका होता है ब्रोमो होता है, ठीक। उसके लिए आपके उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पूरे मतलब हम वीडियो शुरू से नहीं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आपका एल्केन होता है, ध्यान से देखिएगा एल्केन में अगर सिंगल आपका आबंध लगा होगा तो उसमें हम लोग एन जोड़ते हैं। सिंगल जिसमें आबंध होता है लगा होता है उसमें हम लोग एन जोड़ते हैं। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 इसका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। तो अगर सिंगल आबंध नहीं लगा है, सिंपल सा भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है सिंपल सा CH3COOH लिखा है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एन शब्द का ही प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा उसके बाद आपका दूसरा है एल्कीन है। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। अगर आपका डबल आबंध जहां लगा होगा, जहां पर आपका डबल आबंध लगा होगा उसके लिए आपका इन होता है। उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला आपका होता है एल्काइन होता है। ध्यान से देखिएगा CnH2n-2 ये आपका क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगर जिसमें आपका ट्रिपल आबंध लगा होता है तो उसमें हम लोग आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग, उसमें आइन जोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग OH से आपका आल होता है, HO से आपका अल होता है, CO से आपका आन होता है, OC से आपका अन होता है, COOH से ओइक अम्ल होता है, और O से आपका ऑक्सी होता है। तो ध्यान से देखिएगा आईपीएस से नामकरण करेंगे तो सबसे पहले अगर ये वाला शब्द होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आपको इन 10 में से इसमें से प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग इसको लिखते हैं, और चौथे नंबर पे अगर शब्द ये रहेगा तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से हम लोग वाक्य को बनाकर क्या करते हैं, समझते हैं, और ये बोर्ड पेपर के लिए भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें आपको हाइड्रोजन से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ आपको कार्बन की संख्या से आपको मतलब रखना है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बस यही आपको काउंटिंग करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पहला वाक्य लिखा है CH3COOH होता है, CH3COOH लिखा है। तो बारीकी से देखिएगा ये इतना जो आपका है बोर्ड पेपर में कई बार आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कार्बन की संख्या काउंटिंग करते 1 2, तो 2 कार्बन आपके हैं टोटल। तो 2 कार्बन से देखिएगा आपका क्या होता है, वो एथ होता है। 2 कार्बन से आपका क्या होता है, एथ होता है। तो 2 कार्बन से हमने लिख लिया एथ, लिख लिया 2 कार्बन से हमने लिख लिया एथ, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखेंगे बाबू, हमने बताया फर्स्ट नंबर पे अगर ये इसमें का शब्द दिया है तो इसको लिखेंगे, तो इसमें का कोई शब्द नहीं है तो इसको हमने नहीं लिखा। इसमें दूसरे नंबर पे इस वाले को प्रयोग करेंगे टोटल, तो इसमें हमें मिला 2 कार्बन, 2 कार्बन से हमारा क्या हो गया, अब एथ हो गया, तो 2 कार्बन से हमने लिख दिया एथ। तीसरे नंबर पे कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब ध्यान से देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, आबंधों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, तो आबंध की संख्या यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं रहेगा तो उसके लिए हम लोग एन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एन लगा देते हैं, एन,
तो एन हो गया। उसके बाद एक चौथा आपको नोटिस ये करना है, क्या इसमें का शब्द कोई है, तो ध्यान से देखिएगा COOH मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपका COOH है। तो COOH से क्या होता है आपका ओइक अम्ल होता है, तो इसमें ओइक अम्ल हम लोग क्या करेंगे लाकर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये पहला आपका यूपीएससी नामकरण था। अगर वीडियो नहीं समझ आया तो आप लोग पीछे करके भी उसको देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखते हैं HCHO लिखा है, HCHO। तो हमने पहले बताया अगर ClBr देखिए यहाँ पर है नहीं है, तो दूसरे स्टेप में आ जाइए। दूसरे स्टेप में हमें क्या गिनना है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन यहाँ पर एक है, एक कार्बन से आपका होता है मेथ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया मेथ, हमने यहाँ पर लिख लिया मेथ। अब ध्यान से देखना, थर्ड में आपको क्या आना है, आपको इसमें से यूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आबंध कितना दिखाई दे रहा है, तो आबंध की संख्या आपका नहीं है, तो फिर भी हम लोग आबंध कितना मानेंगे, एक मानेंगे। तो एक आबंध से आपका क्या होता है, एन होता है, तो एन हमने जोड़ दिया, एन हमने जोड़ दिया, तो मेथेन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसमें से देखते हैं कुछ मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा HO मिल रहा है, HO से क्या होता है बाबू, अल होता है, तो हमने HO से लगा लिया अल। अ का मात्रा तो लगेगा नहीं, अ का मात्रा लेडीज में है, तो हमने क्या लगा दिया, अल लगा दिया, तो ये बन गया आपका मेथेनल। ये आपका यूपीएससी नामकरण हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा तीसरा HCOOH, HCOOH, ध्यान से देखिएगा HCOOH के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ढूंढेंगे, कुछ नहीं है छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखना है। COOH दिखाई दे रहा है, C मतलब एक कार्बन, एक कार्बन से आपका होता है मेथ, तो हमने लिख लिया मेथ, हमने लिख लिया मेथ। उसके बाद तीसरे स्टेप में आ जाइए। तीसरे स्टेप में आपका क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, तीसरे स्टेप में आपका क्या कर रहा है, अब सिंगल आबंध है तो क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, मेथेन हो गया, क्लियर। उसके बाद COOH दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा COOH से आपका होता है ओइक अम्ल, तो आपका हो गया मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल हो गया, क्लियर। क्लियर आपको हुआ, नहीं हुआ तो पीछे रिव्यू करके आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपको साइंस में किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पर बहुत दिक्कत होता है, इस पर थोड़ा आप आसानी पूर्वक से वीडियो बना दीजिए जिससे मैं समझ सकूं, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अधिकांश आपको किस पर चाहिए, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर चौथा जो शब्द है इसको हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर लिखा है CH2 सिंगल आपका डबल आबंध, CH सिंगल आबंध, CH डबल आबंध, CH2। ध्यान से देखना है, इसमें ध्यान से आपको इस IUPAC नामकरण को देखना है। तो देखिएगा इसका हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Cl और Br तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो Cl और Br को छोड़कर हम लोग आप उसके बाद पहुंच जाएंगे कार्बनों की संख्या में। तो कार्बन की संख्या कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा, तो 4 से आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा 4 से आपका होता है ब्यूट, 4 से क्या होता है आपका ब्यूट होता है। अब ध्यान से देखना बाबू, इसमें आप मान लीजिए IUPAC नामकरण हिंदी में कर रहे हैं, अब कहाँ डबल आबंध लगा है, कहाँ सिंगल आबंध लगा है, कहाँ ट्रिपल आबंध लगा, कैसे आखिर में जानेंगे। तो इसके लिए काउंटिंग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कितने कितने नंबर, एक नंबर पे दिखाई दे रहा है और एक 3 नंबर पे आपको डबल आबंध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ध्यान से देखिए डबल आबंध कहाँ पर है, आपका 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे, तो 1 आपका हो गया और 3 हो गया, तो हमने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया। उसके बाद 2 गो आपके है ना, तो हमने लिख दिया डाइन, ब्यूट 1 3 डाइन हो गया। ये आपका क्या हो गया, सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए डाइस के लिए होता है
अब यहाँ पर इन वाला डबल आबंध है तो इसको लिए हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, तो 1 ब्यूट 1,3 डाइन हो गया। क्लियर। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस शब्द को देखेंगे, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन से आपका क्या होगा, ब्यूट होगा। 4 कार्बन से आपका क्या होगा, ब्यूट होगा। अब देखिए इसमें डबल आबंध तो कहीं है नहीं, यहाँ पर 1 2 लिखना पड़ेगा। सिंगल आबंध के लिए आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, सिंगल आबंध के लिए एन होता है, तो हमने इसमें एन जोड़ दिया, तो ये हो गया ब्यूटेन। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, तो कितने कार्बन है आपको ध्यान से देखिए। जो फांसी पर लटके हैं, सिंपल से हम लोग कहा ले, जो लटके इसमें कार्बन की संख्या हम लोग नहीं काउंटिंग करेंगे, तो इसके लिए आपका होता है CH3, ध्यान से देखिएगा, CH3 होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं हम लोग, मेथिल कहते हैं। CH3 से आपका क्या होता है, मेथिल होता है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने बताया इनमें से आपको संख्या को लिखना है, तब कार्बन की संख्या काउंटिंग करना है, तब आपको सूत्र वाला लिखना है। अगर इसमें का शब्द दिया तब आपको क्या करना है, लिखना है। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले आपको CH3 मिल रहा है, तो CH3 कितने हैं बाबू, 2,2। ध्यान से देखिएगा, 2 नीचे 2 नंबर पे है ना, 1,2, 2 नीचे पर लड़का है, 2 ऊपर, तो 2 लड़के हैं सब, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2,2। ये कितने हैं शब्द, 2 है, तो हम लोग लिख लेंगे डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। 2 से डाई होता आपको पता होना चाहिए, आपका 2 से डाई, 3 से आपका टेट्रा, ऐसे ट्राई होता है, 4 से टेट्रा, 5 से पेंटा, ये शब्द आपके होते हैं, इसको पता होना चाहिए। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 है, तो 3 से आपका क्या होता है, प्रोप होता है। कितने आबंध लगे, 1 आबंध लगे हैं, तो इसमें से 1 आबंध में से जोड़ लीजिए प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये आपका क्या हो गया, IUPAC नामकरण हो गया। ठीक, उसी प्रकार हम लोग 7वां देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं आपको करना है, बहुत ही नॉर्मल आपका IUPAC नामकरण है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको मिल रहा है BR, तो यहाँ पर भी है आपका BR, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बताया सबसे पहले अगर ये मिलेगा तो इसको लिखेंगे, तो आपका BR से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ब्रोमो होता है। अगर वीडियो नहीं दिखा रहे तो उसकी क्वालिटी आप लोग 360 पे कर लीजिएगा, आपको वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, BR से हो गया ब्रोमो। उसके बाद गिनते हम लोग कार्बनों की संख्या को, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 से हमारा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 3 से हमारा क्या होता है, प्रोप होता है। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, तो हमने लिख लिया प्रोप। ठीक, कितने आबंध कितने आबंध लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से, तो सिंगल आबंध है आपका, सिंगल आबंध से आपका होता है N, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, N लगाते हैं, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, IUPAC नामकरण हो गया। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कुछ और, ये पार्ट आपका 1 रहेगा, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट में भी आपको क्या किया जाएगा, वीडियो अपलोड किया जाएगा, और भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर CH3 CH3 CH है आपका, CH2 OH है, और यहाँ पर आपका क्या हुआ है, लटका हुआ ऊपर Cl। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। हमने पहले बताया आपको काउंटिंग करके लिखना है आपको, Cl कितने नंबर पे है Cl आपके कितने नंबर पे है, ध्यान से देखिएगा। तो काउंटिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4, तो ये आपके कार्बन की संख्या टोटल हो गए। अब Cl को मत कार्बन में गिन लीजिएगा आप लोग, Cl को कार्बन में मत गिन लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये जो Cl है, पहले आपको Cl लिखना, तो Cl कितने नंबर पे है आपका, 2 नंबर पे है, तो 2 से आपका क्या होता है, क्लोरो होता है, 2 से आपका क्या होता है, क्लोरो होता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको इसमें गिनना है कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन से आपका क्या होता है, ब्यूट होता है, 4 कार्बन से आपका क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट हो गया। उसके बाद आपको इसमें आ जाना है, तो कितने आबंध लगे हैं, सिंगल आबंध, तो आपका हो गया ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर OH लगा है, तो OH से क्या होता है, वो आल होता है, ब्यूटेनॉल, यहाँ पर आल भी जोड़ लीजिएगा, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ये आपका